एवरीवन, आई एम योर होस्ट एंड योर दोस्त उर्वी शर्मा और आज मैं आपको एक ऐसे हस्ती से मिलाना चाहती हूँ जिनके बारे में सुनकर आप दंग रह जाएंगे। तो चलिए, हमारे एक ऐसे हस्ती हमारे सामने बैठे हैं, बसंत कुमार सिन्हा जी। तो मैं उनसे जानूंगी उनके बारे में। चलिए, क्या जानना चाहेंगे पहले ये बताइए। पहली बात तो सर कि मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके सामने बैठी हूँ और काफी सुना है आपके बारे में। दिल्ली, कोलकाता, बंगाल साइड काफी लोग आपको जानते हैं और काफी लोगों पर आपकी ब्लेसिंग्स और आशीर्वाद रहा है। तो कुछ जनता के ऐसे सवाल हैं जो मैं उनके जरिए आपसे पूछना चाहती हूँ। चलिए, सबसे पहले बात, आप हमसे जो पूछना चाह रही हैं, जो आपके मन में सवाल है या दर्शक ने आपको बोला है? जी, बहुत सारे सवाल। पहला सवाल आपका क्या है? चलिए, हमारी जनता कंफ्यूज हो जाती है कई बार कि किनसे मिलाने वाले हमारे सामने कौन बैठे हैं। तो क्या है ना, जनता को थोड़ा सा सस्पेंस के साथ हम बताते हैं कि पहले जो हमारे सामने बैठे हैं वो है कौन। चलिए, तो पहला सवाल यही है सर। मेरा नाम बसंत कुमार सिन्हा हुआ और मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ। और बेसिक अगर कहा जाए तो मैं सबसे ज़्यादा न्यूमरोलॉजिस्ट पर विश्वास करता हूँ और मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ। और सबसे पहले जब सवाल आती हैं बीच में, काफ़ी, मैं जब मुंबई बैठता हूँ, दिल्ली बैठता हूँ, कोलकाता बैठता हूँ, तो काफ़ी सवाल आते हैं। और मुझे तब भी अच्छा लगता है जब मुझसे कोई सामने वाला व्यक्ति सवाल करता है। अगर सवाल ना हो, मैं जो बोला और सब लोग बोलते हैं नहीं ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, गलत। आप जब तक सामने से सवाल नहीं करते हो, मुझे मज़ा नहीं आता है और अच्छा नहीं लगता है। और एक एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिषाचार्य, चाहे वो न्यूमरोलॉजिस्ट हो चाहे कुछ भी हो, ये जितना भी कुछ है ये सब एक विश्वास पर चलता है। और विश्वास का अर्थ क्या है? विश्वास का अर्थ त्याग है, प्रेम है, भाव है। जब तक आप मेरे सामने बैठ करके अपने भाव को प्रकट नहीं करोगे, तब तक मैं आपके विषय में कुछ भी बता नहीं सकता हूँ। कोई एस्ट्रोलॉजर, अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपको देख करके बता देता है कि आप बीमार हो। क्यों बता पाता है? क्योंकि उसकी जो पढ़ाई लिखाई है वही है, फिर भी उसके अंदर का एक सेंस काम करता है, जिसको हम लोग सिक्स सेंस कहते हैं। उसका काम करता है। क्यों काम करता है? क्योंकि वो दिन भर सिर्फ सुबह से लेकर के शाम तक सिर्फ पेशेंट को ही वो देखता रहता है। लोग कहता है कि भाई डॉक्टर कैसे समझ पाते हैं, आप मेरे विषय में कैसे समझ गए? क्योंकि सुबह से शाम वही देखता है। अब आप बताएं कि आप क्या जानना चाहेंगे? जी सर, आपके इतने उत्तम विचार सुन के तो मुझे लगता है मैं अपने सारे क्वेश्चंस भूल गई हूँ। पर चलिए, जोक्स अपार्ट, पहला क्वेश्चन जो है हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो आप बिंग एस्ट्रोलॉजर हैं, तो जनता ये जानना चाहती है कि एस्ट्रोलॉजी क्या होती है। बहुत अच्छी बात है। चलिए, इन्होंने जो सवाल किया है कि एस्ट्रोलॉजी होती क्या है, एस्ट्रोलॉजी का अर्थ क्या है और इस पर कैसे विश्वास किया जाए। जी सर, दैट इज द मेन पॉइंट जो क्योंकि मैं जानता हूं कि आप वहीं पर आएंगे। जी सर। और मैं चाहूंगा कि जब मैं आंसर देने लगूं तो कई एक क्वेश्चन उसके साथ जुड़ा होता है और उसका आंसर मिलता जाता है। ये तो मेरे सामने ही हो गया कि माइंड रीडिंग इन्होंने मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन की कर ली। दैट्स अमेजिंग। नाइस टू मीट यू सर। चलिए, कि इन्होंने कहा कि एस्ट्रोलॉजी क्या होता है। एक विज्ञान है, एक साइंस है। काफी लोग कहते हैं कि मैं एस्ट्रोलॉजी पर विश्वास नहीं करता हूं। निश्चित है, इंसान को, हर एक इंसान, चाहे वो जीव हो चाहे वो जंतु हो, कोई भी, वो जन्म लेता है। कहां जन्म लेता है? इसी पृथ्वी लोक पर उसका जन्म होता है। और जब उसका जन्म होता है तब वहां से एक गणना शुरू होती है कि व्यक्ति कौन है, किस ग्रहों से इसका जन्म हुआ है, इसके ऊपर कौन ग्रह है। और जब उस ग्रहों की गणना होती है तो हम लोग उसको कहते हैं
कि एस्ट्रोलॉजी में आ रहा है, जिसको हम लोग ज्योतिषा कहते हैं। अब क्या होता है कि किसी भी चीज का, जब एक पौधे का बीज रोपने पर जमीन पर बीज बोया जब जाता है तो वहां से अंकुर निकलते हैं। जिस तरह मां के पेट से बच्चे का जन्म होता है, मां धरती हो गई और बच्चे का जन्म होता है, तो किसान क्या करता है, एक अवलोकन करता है, एक ज्ञात करता है कि ये कौन सा फल देगा और कब देगा और इसको क्या क्या चीज की जरूरतें हैं। इसी तरह एस्ट्रोलॉजी एक विज्ञान है और एस्ट्रोलॉजी ये जज करता है किस ग्रह किस नक्षत्र में तुम्हारा जन्म हुआ है और तुम्हारा विचार क्या होगा, तुम्हारा संस्करण क्या होगा, तुम क्या बनोगे। क्योंकि अगला किसान को पौधा देख करके ये बता सकता है कि ये फल कब देगा, तो किसान उसके लिए एस्ट्रोलॉजर हो गया नहीं। इसी तरह हम लोग एस्ट्रोलॉजी में ये जान पाते हैं कि लोगों का जीवन किस तरह का रहेगा, उसकी मृत्यु कब होगी, उसको जॉब कब लगेगा, उसकी शादी कैसे होगी और कब होगी, इसका जीवन का विचार कैसा होगा, क्योंकि वो जब बना है तो किस ग्रहों के नीचे बना है और उसी से हम लोग अवलोकन करते हैं। जो अवलोकन हम लोग करते हैं इसी को हम लोग ज्योतिषाचार्य कहते हैं। आपने तो बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, मैं बहुत अच्छे से समझ गया। आई होप हमारी जो व्यूअर्स हैं, हमारी जो जनता है वो भी समझी होंगी। एंड सर, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू यू। काफ़ी लोगों में अभी के टाइम में जो जनरेशन, जो जेनजी लोग हैं, जो कहते हैं कि न्यू जनरेशन चल रहा है, तो काफ़ी रिलेशनशिप एंड फैमिली प्रॉब्लम इशू रहते हैं। जो एक कंपैटिबिलिटी है, यानी कि तालमेल जो है वो नहीं बन पाता है, तो उसका सबसे ज़्यादा कारण क्या होता है, सबसे बड़ा कारण जो है? चलिए, उर्वी जी ने बहुत अच्छा सवाल किया है, थैंक यू वेरी मच। मज़ा आ रहा है इस सवाल में। और सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आ रहा है, थोड़ा मुझे लगता है कि मैं एस्ट्रोलॉजी से थोड़ा सा हट करके क्वेश्चन आ गया और अच्छा लगा। जी सर, हमारे व्यूअर्स काफ़ी प्रॉब्लम में है, मतलब इस चीज़ को लेकर के, क्योंकि रिलेशनशिप और फैमिली ऐसी चीज़ है जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है। जैसे सर आपने ट्री का एक एग्जांपल दिया है ना, तो जो फैमिली और रिलेशनशिप है वो एक नींव होता है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना। तो वो चीज़ अगर डगमगा जाए तो बैलेंस करने में प्रॉब्लम होती है। तो उस कंपैटिबिलिटी, तालमेल को कैसे सही करें और प्रॉब्लम्स एंड ऑल आप बता दें। देखिए, आज घर में जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, और ये बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन है कि घर में एक प्रॉब्लम हो रहा है कि आपस में लोगों का मिलाप नहीं हो पा रहा जी। माँ को बाप से नहीं, बाप को माँ से नहीं, पति को पत्नी से नहीं, बाप को बेटा से नहीं, बेटा को बाप से नहीं, बेटी को माँ से नहीं, बेटी को बाप से नहीं। क्यों ऐसे आ रहे हैं? क्योंकि एक जमाना वो हुआ करता था कि अगर एक परिवार में 22 लोग हैं तो 22 लोगों के लिए एक चूल्हा जला, एक चूल्हा हुआ करता था। जब एक चूल्हा हुआ करता था तो सबका खाना उसी में पकता था। आज जमाना के अनुसार हम लोगों ने क्या किया, उस चूल्हे में 22 में से हम लोगों ने क्या किया, टोटल 10 चूल्हा बना दिया। बंटवारे हो गए जी। पहले तो हम लोगों ने वो बांट दिया। जब हम लोगों ने शुरुआत से ही बांटना शुरू कर दिया, रिजर्व होना शुरू हो गया कि हम लोग अलग रहो, रिजर्व रहो जी। आप जानते हो आज के दिन में या पहले भी आप देखोगे कि डाइनिंग टेबल हुआ करता था, आज भी डाइनिंग टेबल है, लेकिन कितने लोग डाइनिंग टेबल पर भोजन करते। डाइनिंग टेबल जब बनाया गया था, इस विचार से बनाया गया था कि डाइनिंग टेबल के जो फ्रंट पेज होंगे वहां मेरा बॉस बैठेगा। बॉस मतलब उस घर के जो गार्जियन होंगे, चाहे दादा होते थे, फिल्मों में दादा जब होते थे तो दादा को डेथ करने के बाद उस घर के जो बड़े पापा होते थे वो होते थे।
तब ये नहीं होता था कि ये चाचा है, ये चाची है, ऐसा कुछ नहीं। सब एक समूह है, एक परिवार है। अब डाइनिंग टेबल सिर्फ एक शोभा है जी। एक गुलदस्ता उसमें लगा होता है, एक टेबल क्लॉथ होता है कि आपके घर में एक स्टेटस कि भाई आपके घर में डाइनिंग टेबल है। और हर लोग अलग अलग जगह पर भोजन करते हैं। पहले तो हम लोगों ने गलती कर दिया। पहले हम लोगों ने क्या गलती कर दिया कि हम लोगों ने जो भोजन करनी है वो साथ नहीं कर रहे। जब आप खुद बांट रहे हो तो प्रेम भाव, मैं सबसे पहले ही कहा कि आपने क्या किया, प्रेम को बांट दिया। आज भी हमसे तो अच्छा वो निर्जीव गाड़ी है जो 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है, 3 व्हीलर है, सबका चक्का बैलेंस में होता है। एक चक्का को निकालो गाड़ी नहीं चलेगा। एक चक्का को आप निकाल दो गाड़ी नहीं चलेगा। चारों चक्का को बैलेंस होना पड़ता है। और आप घर चलाने की बात कर रहे हो तो घर चलेगा कैसे? फादर का उम्र 50 बरस और बेटे का उम्र 25 बरस। बाप का सोच और बेटे का सोच कभी नहीं मैच करेगा। और फादर ये कहते हैं कि मेरे सोच विचार से तुम चलो, वो चलेगा कैसे? फादर को आज भी वो छोटा मोबाइल पसंद है और जमाने के अनुसार उनके बच्चों को ढलना पड़ेगा। जब वो ढलता है तो उसके फादर वहां ऑब्जेक्शन लगाते हैं, ये तुम क्या कर रहे हो? क्योंकि फादर जो थे वो 2000 के मोबाइल में काम चलाया, लेकिन आज के बच्चे 2000 मोबाइल नहीं चला पाएंगे। मैं उनको आर्गुमेंट नहीं कर रहा हूं, मैं शिकायत नहीं कर रहा हूं बच्चे का। बच्चे आज के जमाने के अनुसार उसको चलना पड़ेगा, हमारे जमाने के अनुसार वो नहीं चल पाएगा। जब नहीं चल पाएगा तो तू मैं होता है घर में। फादर कहते हैं, पिता कहते हैं कि हमारे बच्चे मेरा बात नहीं सुनते, तो सुनेगा कैसे? अगर आपके बात को वो सुनता है तो उसको 20 साल पहले ले जाओ। तो फिर आप कार में क्यों घूम रहे हो? साइकिल में घूमो, आपका फादर बेटा आपका बात सुनेगा। तो हम लोगों में सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया? प्रेम को तोड़ दिया। आज हम लोग 4 आदमी हैं, चारों आदमी में आपस में कोई प्रेम नहीं। जब हम लोगों का प्रेम नहीं है ऑटोमेटिक है एक दूसरे के कोई भी बात मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उस घर में कोई गार्जियन नहीं है और चारों गार्जियन है। और हर एक चक्का ये कहता है हम एक चक्का पूरा गाड़ी को चलाएंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। जब वो निर्जीव नहीं चला सकता तो हम जीव कैसे चला सकते हैं? इसलिए हम लोगों के रिश्ता जो है अनबैलेंसिंग हो रहा है, बैलेंस नहीं हो पा रहा है। किसी भी चीज का बैलेंसिंग होना बहुत जरूरी है। बैलेंस डगमगा रहा है क्योंकि हम लोगों के पास प्रेम जो है हम लोग उसको तोड़ चुके हैं। और ये तब तक सुधार नहीं होगा। कोई एस्ट्रोलॉजी, कोई वास्तुशास्त्र, कोई अंगूठी, कोई तंत्र विद्या ये काम नहीं करेगा। लोग हमारे पास आते हैं कि ऐसे रिश्ते को ठीक कर दो, ऐसे रिश्ते को आप ठीक कर दो। कैसे रिश्ता ठीक होगा? सवाल ही नहीं है। मैं बोलता हूं रिश्ता ठीक हो जाएगा, साथ में सारे लोग मिल करके भोजन करो, एक साथ बैठ करके। अब 10 दिन भोजन करके दिखा दो डाइनिंग टेबल पर सारे लोग, और पत्नी इंतजार करके पति आएगा तभी हम बैठ के खाएंगे। मैं लिख करके दावे के साथ कहता हूं सारे अंगूठी फेल हो जाएंगे, सारे तंत्र विद्या फेल हो जाएंगे और सब एक के जैसा तैसा हो जाएगा। वक्त नहीं है लोगों के पास एक दूसरे से बात करने के लिए। कम से कम भोजन तो साथ करो ताकि लोग बात कर पाए। बात करोगे तो प्रेम बनेगा। लोग एक दूसरे के बारे में जानता तक नहीं है। सब पूरब जा रहा है, कोई पश्चिम जा रहा है, कोई उत्तर जा रहा है, कोई दक्षिण जा रहा है। तो प्रेम शब्द कहाँ से तैयार हो? प्रेम करने का जहां से शुरुआत है वहीं पर आना पड़ेगा सभी लोगों को। और ये नहीं हो पाता है तो आदमी कहता है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, और इसको तोड़ने नहीं देना चाहिए। और हर घर को ठीक करने के लिए सबसे पहले बड़ा दवाई यही है कि भाई एकजुट होने की कोशिश करो। कम से कम एक टेबल पर भोजन करो। मैं लिख करके देता हूँ, सही बात है कि आपका ठीक हो जाएगा। सही कहावत होती है, एकता में बल होता है।
तो ये बात बिल्कुल आपने सही कही कि एकता में ही बल होता है और उसमें ही खुशी है। तो ये पहले के लोग आई गेस ज़्यादा समझते थे और अभी के लोगों में काफ़ी चेंजेस है। और एक और बड़ी समस्या जो है आजकल की वो ये आ रही है सामने कि लोग कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है, बच्चे कहते हैं कि माँ बाप ही सही हो हमेशा, और बड़े कहते हैं कि आप हमसे छोटे हो तो ज़रूरी नहीं आप सही होगे। क्योंकि जो आजकल के जो बच्चे हैं वो इस ज़माने के हिसाब से चल रहे हैं और बड़ों का हमेशा कहना होता है हमारे ज़माने से। तो भाई ये ज़माना अलग है, सॉरी टू इंटरप्ट, बट ये ज़माना अलग है और पहले का ज़माना अलग होता है। रहन सहन, खान पान सब कुछ काफ़ी अलग है। तो बड़ों का कहना और बच्चों का कहना, इस चीज़ में काफ़ी दिक्कत आ रही है कि मतलब दोनों अड़े हुए हैं, और जिसकी वजह से हमारे इंडिया में काफ़ी जो है फैमिली हरासमेंट के वजह से कुछ बच्चे जो है सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं और कुछ पेरेंट्स जो हैं उनको साथ नहीं रखना चाहते हैं, और ये वृद्धाश्रम और बहुत सारी चीज़ें हैं। मैंने दोनों साइड से बात करी, तो ये प्रॉब्लम भी जो है इंडिया में काफ़ी रेज हो रही है। तो अच्छा एक बात बताइए उर्वी जी, जी हमने कहा ना अगर मेरी शुरुआत किसी भी चीज का, अगर मेरा शुरुआत ही सही नहीं होगा तो अंतिम सही नहीं होगा। माँ बाप क्या करते हैं, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में दाखिला कराना चाहते हैं क्योंकि अच्छा पढ़ेगा वो, उसके लिए वो उसको हॉस्टल तक भेजना चाहते हैं कि भाई इसको हॉस्टल में दे दो। अगर माँ बाप अपने बच्चों को हॉस्टल में रख सकता है तो वो बच्चा माँ बाप को क्यों नहीं वृद्धाश्रम में रख सकता है? आप तो बच्चों को बताए ही नहीं कि मैं तुम्हारा मोस्ट हेटेड आंसर। लोग इस पे हेट करेंगे, बट ये आजकल का हार्श रियलिटी है। इस पे काफी कमेंट्स आने वाले हैं इस क्वेश्चन पर। तो मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको बताता हूँ उर्वी जी, और मेरा चैलेंज है और सच्चाई भी है कि जब माँ बाप अपने बच्चों को दूर रखना चाहते हैं तो बच्चे अपने माँ बाप को क्यों नहीं दूर रखना चाहेगा? क्योंकि उस बच्चे को शिक्षा और ज्ञान वही मिला है कि कमाना है और पढ़ाई करना है। क्योंकि हमारा संस्कृति क्या है, हमारा संस्करण क्या है, हम कुछ भी नहीं जानते हैं। हम अध्यात्म भी जीना चाहिए वो भी नहीं पालोगे, उसको मालूम तक नहीं है पूजा पाठ क्या होता है, तो उसको कुछ भी मालूम नहीं है। जो उसने सीखा है उसी को अमल करता है। जब उसकी शादी होती है आपके दिमाग में रहता है मेरा बेटा को फॉरेन में नौकरी लग जाए, उसको अमेरिका आप भेजते हो, अफ्रीका आप भेजते हो, दिल्ली आप भेजते हो, फिर कहते हो मेरा बेटा दूर चला गया, हमको पूछता नहीं है। भेजा तो आप ही ने है। आपको दोनों चीज नहीं मिल सकता कभी भी। आप कहो तो मेरे से प्रेम भी करो और दूर भी रहो, ये तो पैसा भी कमाओ और मुझे भी देखो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो माँ बाप का फर्ज सिर्फ एक ही चीज है। सबसे पहले आप अगर माँ बाप को ये समझ करके माँ बाप अपने बच्चों को पालन पोषण कर रहे हैं कि कल वो मुझे देखेगा, तो ये रॉन्ग है। उसको सिर्फ ये पालन पोषण इसलिए करना है कि वो माँ बाप है और उसका वो फर्ज है। आप पहले भूल जाओ। और हर माँ बाप से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि अपने जीवन का पालन पोषण स्वयं करें। और आप पता लगा लीजिए 60 साल 70 साल के बाद आपके साथ क्या होने वाला है, उसकी भी व्यवस्था आप स्वयं कर लो। आपको नाराजगी कभी नहीं होगा, हम आशा करते हैं, इसलिए निराशवादी हो जाते हैं। आप आशा छोड़ देंगे। तो अभी इस सवाल का जवाब भी काफ़ी दमदार था, जो कि काफ़ी लोगों को क्लियर हो चुका होगा। और ऑफ कैमरा की मैं बात बताती हूँ, थोड़ी देर पहले इनसे जब बात हुई थी तो ये बात थी कि लोग जो सोचते हैं, ठीक है, सुनते हैं, उसके बाद उस चीज़ पे अमल नहीं करते हैं। तो ये भी आजकल की बड़ी समस्या है कि मैं अगर आपके पास आ रही हूँ, सॉल्यूशन मांग रही हूँ, पर उस चीज़ पे अमल नहीं कर रही हूँ, है ना, उस चीज़ को लागू नहीं कर रही हूँ। तो ये बहुत गलत बात होती है। और एक और चीज़ जो हमारी डिस्कशन हुई थी इस चीज़ पर कि प्रेम जो है स्वार्थ, अगर आप स्वार्थी हो और मैं आपके लिए कुछ कर रही हूँ और आप बदले में कुछ चाह रही हूँ आपसे, तो वो फिर प्रेम नहीं है। प्रेम जो है वो निस्वार्थ होता है ना। बदले में चाहना फिर तो वो प्रेम नहीं हुआ ना। तो जैसा इन्होंने अभी बताया कि माँ बाप भी हैं और वो चाहें ऐसा कि हम जब बूढ़े हो जाएंगे, तो ठीक है, वो एक फ़र्ज़ है, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ नहीं निभाना चाहिए, बट ये एक थोपना नहीं है। जैसे आजकल हमारे इंडिया में भी हो रहा है कि लड़की पर थोप दिया जाता है कि काम तुम्हें ही करना पड़ेगा, कमाएगा मेरा बेटा ही, घर वही चलाएगा। तो ऐसा नहीं होता है। इंडिया बहुत आगे जा चुका है और कुछ लोग इंडिया में पढ़ा कर फिर बाहर भेज देते हैं और बोलते हैं हमारा इंडिया आगे नहीं बढ़ रहा है।
तो पढ़ा रहे हैं इंडिया में, स्ट्रगल इंडिया में करा रहे हैं और भेज दे रहे हैं अमेरिका, तो अमेरिका आगे बढ़ेगा ना, इंडिया कहाँ से आगे बढ़ेगा, है ना। और शिक्षा की जो आपने बात कही कि हॉस्टल भेज देते हैं, तो पहले जी, तो माँ बाप मैं थोड़ा सा यहाँ पर रोकना चाहूँगा आपको। जी जी जी, श्योर। आपने कहा कि स्वार्थ जी की बातें आपने कहा, मैं वहीं पर थोड़ा सा रोकना चाहूँगा कि हर मनुष्य स्वार्थी प्राणी है वो। जी हर मनुष्य, मैं भी आपके साथ या उनके साथ अगर मेरा कोई प्रेम का रिश्ता है तो वहाँ भी स्वार्थ है। अंतर ये है, स्वार्थ का अर्थ क्या है, क्या चाहते हो तुम, प्रेम के बदले प्रेम। हाँ अगर आपने क्या किया, प्रेम किया और प्रेम में कंडीशन आ गया, हाँ जब कंडीशन अप्लाइड हो गया आप समझ लो कि वो प्रेम नहीं रहेगा। हाँ, वही कहना चाह रही हूँ मैं कि लोग कंडीशन रखते हैं। कंडीशन नहीं, आपको क्या करना है, प्रेम करते हो प्रेम मिलेगा, उसके बीच में कुछ नहीं आना और चाहिए। ये कंडीशन हमारी जो है घर से स्टार्ट होती है कि लाइक पेरेंट्स बोलते हैं तुम एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाओगे तब तुम्हें ये दिलाएंगे, नहीं, गलत तो है, वो कंडीशन वहीं से गलत शुरू है, होती गलत हो, जी। गलत है कि तुम ये करो तो ये करेंगे, ये करो तो ये करेंगे, ये करो तो वो करेंगे, नहीं। और लोग भगवान को भी कंडीशन दे रहे हैं आजकल। बस कि आप ये कर दो तो मुझे लोगों की तो बात दूर की, भगवान पे भी कंडीशन लागू है। तो ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।